नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राकेश सिंह यादव ने लगाए तुलसी सिलावट पर वोट खरीदने के आरोप। मोदी सरकार की स्ट्रीट वेंडरों के लिए खास पहल। नगर निगम की कुख्यात बदमाश मुख्तार मलिक के मकान पर कार्यवाही। पीसी शर्मा ने कहा माफिया में अधिकतर लोग भाजपा के। पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। पीसी शर्मा ने कहा कि माफिया के अधिकतर लोग बीजेपी के हैं। बीजेपी के लोगों को छोड़कर जो भी होंगे सिर्फ उन्हीं पर कार्यवाही हो रही है। साथ ही उन्होंने ग्वालियर दौरे को लेकर कहा कि जोरा में पदयात्रा और रैली है। इसके अलावा डॉक्टर गोविंद सिंह की जो पदयात्रा चल रही है उसमें भी भाग लेंगे। नहीं, क्या है कि मंत्रियों को उनको अलर्ट हुए तो बट नेचुरल जब नई सरकार आ गई उनके मंत्रियों को रहना है तो खाली कर ली। और हमने लगाया था कोर्ट में, उन्होंने कहा कि जो मकान पहले आवंटित करे तो खाली करा था। और उनकी संपदा वालों का ही सर वो मंत्रियों का वो है, ठीक कर रहे हैं, स्वतः कर रहे हैं। पुराने आवाज़ में जा रहे हैं। हमारी जब सरकार थी किसी का नहीं हटाया, आज भी रह रहे हैं। कृष्ण गौर MLA, सुरेंद्र कटवा MLA, लेकिन क्षेत्रीय मैं इस क्षेत्र का विधायक, पहला राइट अगर कहीं विधायकों को कर रहे, लेकिन ये बीजेपी की सरकार। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, कुख्यात बदमाश मुख्तार मलिक का मकान तोड़ने नगर निगम की टीम पहुंची। कुख्यात बदमाश का अवैध मकान श्यामला हिल्स के अहाता रुस्तम खां में स्थित है। क्षेत्रीय थाना प्रभारी तरुण भाटी भी दल बल के साथ मौके पर मौजूद। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार के सावेर विधानसभा में 24 करोड़ की लागत से माई को उव्रदाहन सिंचाई योजना के स्वीकृत करने से सावेर विधानसभा के लोगों में काफी उत्साह है। मां नर्मदा के स्वागत के लिए कलश यात्रा निकालकर खुशी जाहिर की गई। सुबह मंगलिया भैरू मंदिर से हजारों की संख्या में महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा का स्वागत जगह जगह मंच लगाकर किया गया। यात्रा में राधा कृष्ण और शिव पार्वती आकर्षित करते रहे। यात्रा भैरू मंदिर AB रोड से द्वारका धाम होते हुए मंगलिया प्राचीन शिव मंदिर पर जलाभिषेक कर भोजन प्रसाद वितरण कर समाप्त हुई। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ हमारा ये। आगामी चुनाव को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। ये गांव में लोगों को खुशी है नर्मदा जी आने की, इसलिए ये प्रोजेक्ट रखा गया है कि लोग खुश हैं। वैसे तो तुलसी मियाँ चुनाव जीते हैं, स्वाभाविक है, उनको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि आपका नाम बलराम नेता मोहल्ला और सावेर तहसील में पानी की सबसे बड़ी समस्या थी। और इस समस्या को दूर करने का जो प्रयास किया है तुलसीराम जी सिलावट ने, उसके लिए सावेर की जो जनता है वो सदा उनके आभारी रहेगी। नाम बता दीजिए। नर्मदा मैया का जो आगमन है उसकी यात्रा निकली है। ये विकास की यात्रा है। माननीय तुलसी सिलावट जी के अथक प्रयासों का 2400 करोड़ का ये प्रोजेक्ट 184 गांव में जब पीछेगा और नई नर्मदा मैया जब पीने के लिए, खेतों में फसलों के लिए और व्यापार के लिए लोगों तक पहुंचेगी तो निश्चित ही भारत में सावेर विधानसभा अपना एक अलग रूप, अपना स्थान रखेगी। नर्मदा मैया की स्वागत की करो तैयारी। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे सावेर क्षेत्र में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी और हमारे क्षेत्र के मंत्री और होने वाले विधायक तुलसी सिलावट जी की मेहनत से आज हमारे सावेर क्षेत्र में खुद नर्मदा मैया चलकर आ रही है।
बड़ा ही हर्ष का विषय है स्थानीय लोगों के लिए, और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी प्रभावी रूप से इसका बहुत फर्क पड़ेगा। क्षेत्र के लोगों को जहां एक समय पीने के पानी की बहुत तकलीफ होती थी, पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिलता था, आज सरकार ने करोड़ों रुपए स्वीकृत करके इस योजना को स्वीकृत किया है, और मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा और आने वाले वक्त में पानी की समस्या दूर हो सकेगी। और इसी के साथ सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और सबको शुभकामनाएं। हाल ही में मंत्री तुलसी सिलावट ने सांवेर विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं को साड़ियां बांटी थी। उस पर वार करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सांवेर की जनता के हक के लूटे हुए पैसों से ही मंत्री सांवेर की जनता का वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात सिद्ध करती है कि मंत्री सिलावट चुनाव के पूर्व ही चुनाव हार गए हैं। अपनी खींच समाप्त करने के लिए अपनी काली कमाई बांटकर यह सोच रहे हैं कि सांवेर की जनता बिकाऊ है। सांवेर की जनता मतदान के दिन बताएगी कि एक एक वोट की कीमत क्या होती है। सांवेर में जिस तरीके से जो कांग्रेस की योजना थी नर्मदा लाने की, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो कांग्रेस के बागी उम्मीदवार हैं, भाजपा से हैं, वो नर्मदा कलश यात्रा निकाल रहे हैं। इसके पहले 3 चुनाव उन्होंने लड़े हैं। 5 रुपये भी वो अपनी जेब से खर्च नहीं करते थे। पार्टी फंड जो मिलता था वो भी आधा अपनी जेब में रख लेते थे और बूथ पे बैठने वाले कार्यकर्ताओं को चंदा करना पड़ता था। आज पहली बार उनको कांग्रेस सरकार बेचने के एवज में जो करोड़ों रुपए मिले हैं, वो अब भारतीय जनता पार्टी के नेता उनसे दोनों हाथों से बंटवा रहे हैं। ये जनता का ही पैसा है जो उन्होंने लूटा है, वो जनता को ही बांट रहे हैं। जनता बहुत अच्छे से समझती है कि ये वही नेता है जिसके घर लोग जाते थे तो एक कप चाय भी नहीं पिलाता था, वो गले में हाथ डाल के बाहर तक गेट तक आ जाता था कि मैं तो जा ही रहा हूँ, क्या काम है आप बताइए। उसके बाद अपने गनमैन का बोलता था कि इनको काम बता दीजिए। वही नेता आज घर घर जाके एक साड़ी, 1000 रुपये का लिफाफा, एक श्रीफल और अन्य सामग्री दे रहा है। कुछ महिलाओं के ग्रुपों को 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये भी बांट रहे हैं। तो ये वही पैसा है, वही काली कमाई है। इस काली कमाई को लेके कांग्रेस ने पूरे मामले को लेके ईडी को भी शिकायत की है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शिकायत की है और चुनाव आयोग को, सतर्कता आयोग को शिकायत की है कि इस उम्मीदवार का पूरा रिकॉर्ड, ट्रेड रिकॉर्ड 20 साल का चेक किया जाए कि एक सब्जी की दुकान लगाने वाला आज 9 करोड़ रुपए की साड़ियाँ कैसे बांट रहा है। इतना पैसा इसके पास कहाँ से आया, कौन से हवाला एंगल से आया है, कौन से ऐसे आर्थिक स्रोत हैं कोरोना काल में कि लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है। और ये आदमी खाना तो घर की बात छोड़ें, लोगों को साड़ियाँ, कलश, नगद पैसे क्यों बांट रहा है। लोकतंत्र की हत्या तो कर ही चुका है। अब ये सोच रहा है कि वोट खरीद के चुनाव जीत जाएगा, लेकिन जनता बहुत समझदार है। पैसा ले रही है, साड़ी ले रही है, हंडे ककरे लेगी, लेकिन वोट देने का जब समय आएगा तो वो बताएगी कि सांवेर की जनता गद्दार नहीं है, सांवेर की जनता ईमानदार और वफादार के साथ रहेगी। कोरोना काल में रोजगार धंधे गंवाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए का लोन उपलब्ध कराया गया। लोन मिलने वाले मध्य प्रदेश के 1,40,000 से अधिक लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। यहां पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के साथ बड़ी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे। इस मौके पर विश्वास सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन नेता हैं। वे लगातार भारत को आगे बढ़ाने और गरीबों की मदद के लिए योजनाएं ला रहे हैं। आपका नाम बताइए। सीमा अहरवाल। सीमा जी बताइए, स्ट्रीट वेंडर योजना का, स्वनिधि योजना का लाभ मिला आपको, क्या कहेंगे? सर, हम टिफिन सेंटर का काम करते हैं, घर से टिफिन भिजाते हैं। टिफिन सेंटर का काम करते हैं, घर से टिफिन भिजाते हैं। कितना फायदा होगा उससे आपको? उससे तो 1 रुपये की 2 रोटी, 2 रुपये की 1 रोटी जाती है उससे। और मतलब जो स्टेशन है कि वहाँ पे भिजाते हैं। कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहेगा, आगे भी आप लोगों के। क्या काम करती हैं आप? मैं मिट्टी का काम निवेदन है कि अपने अपने तो मिलने से आपको क्या फायदा होगा और कितना बिजनेस बढ़ेगा आपका? इससे बिजनेस बढ़ाऊँ, मिट्टी का जो धंधा है उसको बढ़ाऊँ। हमारे मूर्तियाँ बनाती हूँ, हाथी बनाती हूँ, 30-40 रुपए का बिक जाता है। आपका क्या सोच है, पहले जितना मुनाफा होता था उससे ज़्यादा होगा कि उसी के बराबर होने की संभावना है? अब सर बढ़ाएंगे तो थोड़ा बढ़ेगा।
अभी तो वो कम ही रहता था। अभी कोरोना के टाइम पे आपका धंधा नहीं हुआ। इससे फायदा मिलेगा? इससे फायदा मिलेगा। बढ़ाने की कोशिश के लिए सर ने जो दिया है। सरकार की पहल कैसी लगी है? अच्छा लगा सर, सरकार ने बहुत मदद कर दी। ये जो बच्चे ठेला पे लगाते हैं मूर्तियाँ, तो उससे हमें फायदा मिलेगा। आपको ये सर्टिफिकेट मिला है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लगा। आपका नाम है? नरेंद्र मोदी जी, जैसा मैंने कहा कि बहुत छोटी बात को व्यवस्थित रूप से करते हैं। जहां एक और हर व्यक्ति को छत मिल सके, इसकी व्यवस्था भी सरकार ने की। तब उसके साथ साथ किराए का मकान भी पूरे देश में गरीब को उपलब्ध हो सके, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मकान खरीद नहीं सकता, पर किराए को लेकर भी उसको बहुत दिक्कत है। तो किराए का मकान भी सरकार की ओर से मिले। और सबसे बड़ी बात है कि अब देश में कोई भी व्यक्ति कहीं का भी राशन कार्ड लेकर यदि किसी भी राशन की दुकान पर जाएगा तो उसको उसके हक का राशन मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कहीं भी जाता है तो उसका हक उसके साथ चलेगा, उसकी आइडेंटिटी उसके साथ चलेगी। देश का दुर्भाग्य था, एक शहर में कोई गरीब रहता है, उसके पास वहाँ का राशन कार्ड है, पर वो जब दूसरे शहर में पलायन करता था तो वो राशन कार्ड कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता था। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा फैसला दिया है कि हर व्यक्ति का हक जो सरकार के द्वारा उसको मिल रहा है, उसका अधिकार इस देश में भारतीय नागरिक होने के नाते जो उसको अधिकार मिला है वो उसके साथ जिंदगी भर रहेगा। मुझे लगता है इससे पहले किसी सरकार ने ये विचार नहीं किया। प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।